अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मिस तूबा औरतों के हुकूक पर स्पीच दे रही थी। अब मैं दावत देता हूँ मिस अफशीन को कि वो आएँ और औरतों के हुकूक पे जो स्पीच दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साथी ने जिस तरह चादर और चार दीवारी के हक में दलाइल पेश किए हैं, उससे मुझे लगा कि वो औरत के हुकूक के बारे में नहीं बल्कि उनकी तजलील कर रहे हैं। और कसूर इनका भी नहीं, क्योंकि हमारा मीडिया रेटिंग की दौड़ में आगे जाने के लिए औरत को मजलूम और बेचारा दिखाता है। बस 2 गली आगे ही जाना है। कितने लेंगे? ठीक है चले, थोड़ा जल्दी चलाइएगा। उनसे कह दो कि मीटिंग अब 12 बजे नहीं 2 बजे हो। अगर वो नहीं मानते तो डील कैंसिल कर दो। उनसे कहो कि शिरान मलिक किसी के हिसाब से नहीं चलते। अगर उनको मेरे साथ चलना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके।
साथ मुझे एक बात बताओ, मुझे जॉब मिल जाएगी ना? यार अब तक कोई 10 मरतबा पूछ चुकी हो और 10वीं मरतबा भी मैं तुम्हें यही जवाब दूंगा कि डैड से बात कर ली है, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। ओके? अच्छा यार, आई एम सॉरी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया है ना? नहीं नहीं, परेशान नहीं किया तुमने। हाँ लेकिन एक सवाल जरूर है मेरा। हाँ पूछो। वो ये है कि जॉब तुम्हें इतनी अर्जेंटली क्यों चाहिए? मुस्कान, हेलो हेलो। हाँ साथ। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, बस मैं पहुँचने वाली हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, बाय। अगर ढंग से कपड़े सिलाई करने नहीं आते थे तो आप मुझे बता देती, मैं किसी दर्जी को दे देती, 4 पैसे ज्यादा लग जाते। मगर काम चोरी तो नहीं करता। अगर आपको वाकई लगता है ना कि अपनी नींद, अपना आराम कुर्बान करके आपके कपड़े सीने वाली ये औरत काम चोर है, तो प्लीज जाइए ना, जाके किसी दर्जी से खिदमत हासिल कर लीजिए। मुस्कान, खामोश रहो। और हाँ, जाते जाते सबको ये जरूर बता दीजिएगा कि आज के बाद मेरी माँ किसी के कपड़े नहीं सिएंगी। बेफिक्र रहो, किसी को बेइज्जती कराने का शौक नहीं जो यहाँ कपड़े सिलाई करवाने आएगा। ये सब करके तुमने मेरे साथ हमदर्दी नहीं की मुस्कान, बल्कि इस घर के साथ दुश्मनी की है। मेरा काम छोटा सा है, मगर हजारों छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाती थी, और अब भी हो जाएगा अम्मी। तुम्हारे हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है क्या? अम्मी मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया। हाँ हाँ, लोग तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं कि कब मुस्कान हैदर आएंगी और कब हम उन्हें नौकरी पर रखेंगे। कौन क्या कर रहे हो? देख के चलाओ ना। क्या हुआ, किसी को लगी तो नहीं है? सर बच्चा हिट हो गया कोई। अच्छा जाओ देखो। अरे मैं कैसे ले रहा हूँ? मेरा साथ बैठा हुआ, मैंने जाना है जल्दी। जाना पड़ेगा, बहुत देरी हो रही है। भाई भाजी आगे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ? जी। मुझे देर हो रही है। रिक्शे वाला भाई, या अल्लाह, क्या 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 हुआ? इसका फोन निकल रहा है इसे। इसको लिखा है कि मारा किसने इसे? गाड़ी वाले ने। इसने मारा है? हाँ, इसने मारा। अम्मी नाश्ता। बेटा रोज नाश्ते के चक्कर में तुम फैक्ट्री से लेट हो जाते हो, लेकिन तुम भी अपनी मामूल की आदत से बाज नहीं आती।
तो और क्या अम्मी, पूरा दिन तसल्ली रहती है कि अपनी माँ का बोझ थोड़ा सा कम करके आई हूँ। सदके जा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अम्मी क्या बात है, परेशान लग रही है, कोई बात हुई है? परेशानी की बात तो है मैजिक। तुम्हारे अब्बू ने पहले तुम्हें नौकरी की इजाजत दी और अब मुस्कान को दे दी है, और अरीबा बेचारी भी सारा दिन ट्यूशन पढ़ाती। हालांकि मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल कर दूं कि उनके अमीर घरानों में शादियां हों और तुम लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारो, मैं तुम लोगों को खुश देख सकूं। मगर अम्मी, इंसान की हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती ना। महजबी, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बेटियों की शादियां अमीर घरानों में कराऊंगी। मैं तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। नाश्ता करे, ठंडा हो जाएगा। जब तक किसी से बात नहीं हो ना, उनके बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। जाहिर है, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि सोच कितनी घटिया है। क्या प्रॉब्लम है? उतरो नीचे, फौरन उतरो नीचे गाड़ी से। What? तुम्हारी वजह से एक बच्चा अपनी जिंदगी मौत की कश्मकश में तड़प रहा है। तुम्हें इतना एहसास नहीं कि अपनी इसी की गाड़ी से उतर जाओ। इसीलिए कर रहे हो ना, just take it and leave. पता है, लोग बिल्कुल सच कहते हैं। जब तक किसी से बात नहीं हो ना, उनके बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। जाहिर है, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि सोच कितनी घटिया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बच्चे को अभी आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तुम्हारी औकात है मुझे ऑर्डर देने की? मेरी औकात की फिक्र आप मत करें, लेकिन अगर ये बच्चा इस वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो आपके साथ क्या होगा, आप उसकी फिक्र करें। और वैसे भी हम अवाम अपने अपने मसाइल का बदला किसी से भी ले सकते हैं। आगे तो आप खुद समझ गए होंगे। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक और अहमियत से किसी को इनकार नहीं। इस्लाम में इनकार नहीं। इनकार है तो आज की सोसाइटी को औरतों के हुकूक देने से। मुआशरे में और आम जिंदगी में औरतों की जायज़ एक्टिविटीज़ की हौसला अफजाई करने की इजाज़त तो हमारा मजहब भी देता है। तो आज जब हम सिविलाइज दौर में रह रहे हैं तो हमें क्यों पीछे रखा जा रहा है? आज के दौर में चार दीवारी में रहने वाली औरत को ये मुआशरा ये तरबियत क्यों नहीं देता कि वो जो जुल्म सह रही है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उसे। औरत बाहर से ज़्यादा अपने ही घर में गैर महफूज है। उसे ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि जब कोई उस पर हाथ उठा रहा होता है तो वो उसका हाथ रोके? कोई उसे सिखाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं।
आप में से बच्चे के साथ कौन है? जी मैम। बच्चा ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं। अच्छा ठीक है। अपना मारता है तो छांव में डालता है। मेरा सवाल ये है कि अपना मारता ही क्यों है? जहां पर माजी में मर्दों के साथ औरतों ने शाना बशाना खड़े होकर उनका साथ दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा अली जना है। ये कौन चला गया? आओ। वालेकुम सलाम। बिल क्या हुआ होगा इस बच्चे का? आपका बिल अदा हो चुका है। अदा हो चुका? किसने दिए? आपके साथ जो साहब थे वो पहले आपके जाने से पहले वो अदा कर चुके। ठीक है, थैंक यू। चलो जाते जाते कुछ तो नेकी कर गया। खड़ूस चले तबे देखे भी आ जाओ। दर्द तो नहीं हो रहा ना? I'm sorry मुझे आने में देर हो गई, बट सीरियसली मैं जानबूझ के लेट नहीं हूँ। बहुत ही जेन्युइन वजह थी। तैयार देर से हुआ था, उठा देर से था, ममानी ने नाश्ते पर रोक लिया था या ट्रैफिक में फंस गए थे। अब इन सब में से कौन सा बहाना बनाओगे आज? एक्चुअली मुझसे मेरी गाड़ी से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वो बच्चा कैसा है? अब तुम्हें भी उसकी फिक्र पड़ गई है। क्या मतलब? मुझे भी? किसी और को भी उसकी फिक्र है क्या? हाँ, ये एक बदतमीज लड़की। कौन? वही जो इंसानियत की ठेकेदार बन रही थी। कौन थी वो? अब अगर मुझे पता होता ना कि मुझे यहाँ मुजरिम बनकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो मैं उसका बायोडेटा पहले से निकाल के आता। रिलैक्स शरान, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। उसने जो आज मेरे साथ कर दिया है ना, उसके बाद मैं उसके बारे में बात तो क्या, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अच्छा ठीक है, मत देखना उसकी शक्ल, मगर अपनी शक्ल तो ठीक करो ना। अजीब मुंह बना लिया है। No, not at all. Next month I will be very busy. Yeah, I will be in Canada. समय कम। After a month we can meet. Yeah. Okay. See you later. Bye-bye. अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। हैव अ सीट। जी सर, थैंक यू। सो मिस मुस्कान, क्या आपको लगता है कि आप ये जॉब जो है डिजर्व करती हैं? एक्चुअली नहीं सर। सर लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी एजुकेशन से यहाँ आपके ऑफिस में अगर थोड़ा सा भी तजुर्बा मुझे अगर मिल जाता है तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने मुझे जॉब दी। और सर ये मुमकिन तभी है जब आप मुझे एक मौका दें कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। I like your confidence. थैंक यू सर। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो जानते हैं कि वो क्या हैं और क्या बन सकते हैं। और आफ्टर ऑल आप मेरे बेटे की रिकमेंडेशन है। आप में वो पोटेंशियल है जो कुछ करके दिखाने के लिए होना चाहिए। थैंक यू सर। क्या लेंगी आप? सर कुछ भी नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं आज मुझसे ईद को ना सुनने की आदत है। सर कुछ भी मंगवा लें। That's why I'm asking. सर आई थिंक एप्पल जूस ठीक रहेगा। One apple juice and one coffee with snacks. Thank you. हाँ, डिटेल्स आपको मैं सेंड कर रहा हूँ। मिस मुस्कान, ज्वाइनिंग लेटर बनवा दीजिए। परसों से हमें ज्वाइन करेंगे। या थैंक यू। सो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम tomorrow or day after tomorrow as you like it. जी, I mean, thank you so much sir. बहुत बहुत शुक्रिया, really बहुत शुक्रिया। Excuse me, I have to take a call. क्या? हाँ। घर पे आके इंसान को खुशी और सुकून का एहसास होता है। तुम उदास क्यों हो जाती? रात में डिनर पर मिलता है। मेरी बात सुन, मैं जब भी तुमसे सवाल करता हूँ तुम हमेशा मेरे सवाल को नजरअंदाज करके चली जाती। आज भी कुछ नहीं बताओगी? आज ऐसा क्या खास है? क्या ये खासियत काफी नहीं कि सवाल मैं कर रहा हूँ? खुशी और सुकून घर से जुड़ा होता है, सिराय खाने या मकान से नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम सब कुछ तो जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता सब कुछ, लेकिन जानना चाहता हूँ। जिन बेटियों की माँ उनके हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती ना, उन बेटियों के लिए बसे बसाए घर भी सिराय खाने या मकान बन जाता है। तुम पप्पू को माफ नहीं कर सकती? कर सकती हो, मगर मैं करना नहीं चाहती। तुम्हें लगता है उनको अजियत में डाल के तुम्हारे हकों का मुनाफा हो जाएगा? मैं इसकी वजाहत किसी को देना जरूरी नहीं समझती। अपनों को अजियत में रखने से ना इंसान खुद भी अजियत में रहता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अजियत में रहो। अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ।
नहीं, बाय द वे तुमने मुझे किसी कहा? तुम्हें अब ख्याल आ रहा है? हाँ, तुम्हारे ख्याल से निकलूंगा तो ख्याल आएगा। शरान, तुम नहीं सुधरोगे। जब तुम सुधर जाओगी ना, तो मैं भी सुधर जाऊंगा। तुम्हारे अंदर की ये तलखी तुम्हारी आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत तकलीफदेह हो जाएगी बेटा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। आप क्या चाहती हैं? क्या आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था? मौजबीन, क्या बात है, आज मेरे बगैर ही लंच कर लिया? आपके बिना रहने की आदत डालनी है तो शुरुआत तो यहीं से करनी होगी ना। कुछ हुआ है क्या? मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ, रिश्ता लेकर अम्मी के साथ। आई नो तुम अपनी जॉब को लेके बहुत एक्साइटेड हो और घर वालों को भी ये खबर शेयर करना चाहती हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी खुशी में पार्ट बनना चाहता हूँ ना। लेट मी बी। आपको कैसे पता कि मैं अपने घर वालों को बताने के लिए बेताब हूँ? अच्छा, तो इंसान किसी को खुद से भी ज्यादा चाहे और उसके बारे में इतना भी ना पता कर पाए तो फिर ये क्या मोहब्बत हुई? क्या देख रहे हैं ऐसे? तो मैं देख रहा हूँ, नहीं देख सकता? आओ। अब क्या हुआ, उदास क्यों हो गई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि जब इंसान किसी को बहुत ज्यादा मोहब्बत कर लेता है, खुदा न खास्ता अगर वो जुदा हो जाते हैं तो ये भी बहुत। ये क्या बात कर रही हो तुम, जुदा होने वाली? ऐसा क्यों होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी, ओके? जस्ट हैव यू डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलवी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। जी जी, खैरियत तो है सब। शायद आपका कोई रिश्तेदार है। अफशीन बिटिया के साथ उसका इस कदर आज़ादाना मोहल्ले में घूमना अच्छी बात नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मौलवी की बेटी ये सब करेगी तो बाकी बच्चों को तो अल्लाह हाफिज़ है। जी सदीकी साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा तुम्हारी खुशी की खबर ना मुझे शिरान से मिलती है। कैसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी खुशी की खबर खुद मुझे दिया करो। नहीं, मैं जानती हूँ आपको मेरे जवाब हर्ट करता है, इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि मुझसे सवाल मत किया करें। सवाल तो करना पड़ेगा ना बेटा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी नफरत बढ़ी है या कम हो गई है? मेरी नफरत कम हो या बढ़े, अब इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे अंदर की ये तलखी तुम्हारे आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत तकलीफदेह हो जाएगी बेटा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। आप क्या चाहती हैं कि आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था? तब नहीं सोचा तो अब भी मत सोचें। खुद को मेरी फिक्र में हलकान मत करें। नमस्कार। ये क्या हुआ है? इधर आओ। बैठे। अब बताओ मुझे क्या हुआ? सब ठीक है? ठीक है, लेकिन जो बात मुझे तुमसे करनी है वो मैं घर पे नहीं कर सकती थी, और शाम तक का इंतजार इसलिए नहीं कर सकती थी कि बहुत देर हो जाती। ऐसी क्या बात है? क्या हुआ है? मुस्कान, मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है। बोलो ना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मुस्कान। मदद कर तो मैं करूंगी मदद, लेकिन किस चीज में मदद चाहिए? बात तो बताओ मत। मुस्कान प्लीज मुझे गलत नहीं समझना। मैं नहीं जानती हूँ कि मुझसे कैसे हो गया, क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लड़का है जिससे पता नहीं क्यों मैं पसंद करने लगी हूँ, और मैं ना चाहते हुए भी मुस्कान, मेरी कोई ऐसी गलत इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे इन्वॉल्व हो गई इसके साथ। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस रिश्ता के लिए अम्मी कभी नहीं मानती। बस इतनी सी बात है। अम्मी ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो अमीर घर के अलावा हमारी शादियां नहीं करेंगी कहीं पे भी। अच्छा, मैं बात करूंगी, ठीक है? परेशान नहीं हो, हम बात करेंगे ना।
दूसरी शादी करना मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मजबूरी थी मेरी। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपके इस फैसले ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। जब जब मुझे आपकी शदीद जरूरत थी ना, तब तब आप एक अच्छी बीवी बनने में मसरूफ थी। तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने दोनों रिश्तों को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है, हमेशा। मगर मेरे मामले में आपने एक बार नहीं, हमेशा बेईमानी की है। स्कूल के पहले दिन जब बच्चों की माएँ उनका हौसला बनकर आती हैं, तब आप थे मेरे साथ। मुझे तेज बुखार में आप सिर्फ इसलिए छोड़कर चली जाती थी क्योंकि आपको उस वक्त मौलवी साहब के पांव दबाकर सवाब कमाना ज्यादा जरूरी था। जब भी मैं कोई हफीज जीतती थी, उस भीड़ में मैं अपनी माँ को तलाश करती थी। अगर मुझे मेरी माँ नहीं मिली, नहीं थी आप वहां, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। दावा मत करें, परेशान हो जाएंगी आप। मेरा वादा तुम्हें दावा लग रहा है। अब तक जो होता आ रहा है, तो और क्या समझो मैं। ठीक है, बैठो यहाँ। मैं भी यहीं बैठी हूँ तुम्हारे साथ, और जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मैं अपनी ममता और खुलूस का यकीन मैं कैसे दिलाऊं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। नफीसा बेगम, नफीसा कहाँ हो? कोई बात नहीं, आप चले जाएं। ऐसा पहली बार तो नहीं होगा ना कि मेरी माँ मौलवी साहब की बीवी के आके हार गई हो। चली जाएं। जरा सी जगह तो दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। सितम मुझको